उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वह व्यक्ति जो इंग्लिश को पढ़ना भी नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम आज वीडियो बनाने वाले हैं कि ऐसा बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश को क्या करते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंडिया में, खास करके बिहार में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं इंग्लिश के फील्ड में, जो इंग्लिश को क्या करते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं तो कितना समझ नहीं सकते हैं, कितना समझ पाते हैं तो कितना इसको लिख नहीं पाते हैं। तो उसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इंडिया में क्या होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। तो पहला व्यक्ति क्या है, देखो यहाँ पे पहला लिखा है, यहाँ पे सम पीपल एबल टू रीड बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। यानी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश को क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं, इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। तो पहला व्यक्ति हो गया। दूसरा व्यक्ति क्या आता है, सम पीपल हु कैन रीड बट दे अंडरस्टैंड अ लिटल। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे इंडिया में जो इंग्लिश को क्या करते हैं, इंग्लिश को तो रीड कर लेते हैं, लेकिन उसको समझ लेते हैं, लेकिन कम मात्रा में ही समझ पाते हैं, पूरा अच्छी तरीक़े से समझ नहीं पाते हैं। तीसरा व्यक्ति क्या होते हैं, तो सम हु कैन नॉट एवरी रीड। इंडिया में जो इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, रीड भी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसे समझ पाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी व्यक्ति पर बात करेंगे। सबसे पहले हम 3rd नंबर के पॉइंट उठाते हैं कि हमारे इंडिया में जो व्यक्ति हैं वो इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं और उसको समझ नहीं सकते हैं। तो कैसे उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो उस पर हम उस मुद्दा पर भी बात करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में जो क्या करते हैं, इंग्लिश को ना तो पढ़ सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। तो हम 3rd नंबर जो पॉइंट थे हमारे, तो उसको पढ़ने वाले हैं। कैसे सीखेंगे उस 3rd पॉइंट को, कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखेंगे, इंग्लिश को रीड करना कैसे सीखेंगे। आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करने का कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं यूनिट नंबर 1। कौन सा यूनिट, तो यूनिट नंबर 1 हम जानते हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या है, तो यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है हमें अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, यानी A to Z अंग्रेजी में जितना भी होगा A to Z, इस सभी अक्षर को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट, जितना भी अल्फ़ाबेट होगा, इस सभी अल्फ़ाबेट का क्या पढ़ना है, हमको साउंड पढ़ना है। ये जितना भी अल्फ़ाबेट होगा उस सभी अल्फ़ाबेट का क्या पढ़ना है, साउंड पढ़ना है। जैसे बोलेगा कैसे, जैसे यहाँ पे A का क्या होता है, साउंड अ होता है। A का साउंड क्या होता है, अ। जैसे CAT, कैट, CAT क्या पढ़ेंगे, कैट। जैसे यहाँ पे हो गया बी का साउंड क्या होगा, ब होगा। जैसे BAT, बैट हो गया। जैसे यहाँ पे सी का क्या होगा, सी का साउंड क्या होगा, क होगा। जैसे CAT, कैट। कभी कभी जैसे जी का साउंड, कभी कभी कुछ ऐसे लेटर होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसका साउंड डबल भी हो सकता है। कैसा डबल भी हो सकता है, जैसे हो गया यहाँ पे जी का क्या हो सकता है, कभी ग हो सकता है, कभी ज हो सकता है। तो इसको विशेष रूल होता है, इस रूल को पढ़ना होता है, ठीक है, ग या ज होता है। तो इस प्रकार के सभी साउंड को पढ़ना होगा। यानी अल्फ़ाबेट में जितने भी A to Z में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, उन सभी अल्फ़ाबेट को क्या पढ़ना होगा, साउंड पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हो गया, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में क्या करना है, यूनिट नंबर 2 में करना है, यूनिट नंबर 2 में कि जितना हम क्या करें, साउंड पढ़े, उन सभी साउंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। साउंड को क्या करेंगे, जितना भी साउंड पढ़े हैं उन सभी साउंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जितना भी साउंड पढ़े हैं उस सभी साउंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं बी मतलब क्या होता है, ब हो गया। बी मतलब क्या हो गया, ब हो गया। बी मतलब क्या हो गया, ब। अब यहाँ पे ओ मतलब क्या हो गया, ओ हो गया। अब वाई लगा देंगे तो क्या होगा, वाई। इस सभी को जोड़ देंगे, वाई से क्या होता है, यह होता है। सभी को जोड़ देंगे, क्या होगा, बॉय। क्या हो जाएगा, बॉय। यानी BOY को क्या पढ़ेंगे, बॉय पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम साउंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट यानी A से Z तक के सभी को साउंड पढ़ना है। सभी साउंड पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उन सभी साउंड को क्या करेंगे, जोड़ने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे बी मतलब क्या हो गया, ब हो गया। ओ मतलब ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। वाई से य पढ़ेंगे, ठीक है। इस सभी को जोड़ देंगे तो क्या, बॉय। क्या हो जाएगा, बॉय। सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉय। एक शब्द बन गया, बॉय, ठीक है। अब जानते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, यानी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ब्रेकअप रूल, यानी ब्रेकअप अप्रोच पढ़ेंगे। ब्रेकअप रूल या ब्रेकअप अप्रोच। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या तोड़ना, दिल तोड़ना नहीं। ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्ड को तोड़ना। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं, ब्रेकअप रूल को समझने के एक वर्ड लेते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे नॉलेज हो गया, DGE, यानी नॉलेज एक शब्द लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉलेज तो बहुत बड़ा शब्द है। पहले हम क्या पढ़े हैं, यूनिट नंबर 2 में पढ़े हैं कि यहाँ पे बॉय, BOY, बॉय तो साधारण वाक्य है, इसको पढ़ लेंगे बॉय, कोई बात नहीं। लेकिन इसको पढ़ने में बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या होगा, दिक्कत होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसमें, तो इसको हम अपनाएंगे कौन रूल, ब्रेकअप रूल। ब्रेकअप यानी तोड़ना, यानी इसको तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे, जैसे KNOW को क्या पढ़ेंगे, नो। LED को क्या पढ़ेंगे, लेज। G को पढ़ेंगे ज, तो क्या होगा, नो लेज। 3 स्टेप में इसको तोड़ देंगे। 3 स्टेप में पढ़ेंगे नो लेज, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। दूसरा वर्ड अमेजिंग,
दूसरा वर्ड लेते हैं अमेजिंग, कुछ भी ले सकते हैं। क्या लेते हैं? अमेजिंग। तो यहाँ पे अमेजिंग, इसको क्या पढ़ेंगे? एजिंग। क्या पढ़ेंगे? एजिंग। अमेजिंग तो साधारण, यानी इसको ब्रेक कप रूल का मतलब होता है ब्रेक करके तोड़ना, यानी छोटे छोटे वाक्य में उसको खंडित करके तोड़ना। ब्रेकअप रूल समझ गया। तो पहला रूल हम क्या जाने इसमें कि वैसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति को क्या होते हैं, जिस व्यक्ति को ना इंग्लिश पढ़ना आता है, नहीं समझ में आता है, तो पहला यूनिट नंबर हम देखें कि यहाँ पे जितना भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन सभी अल्फ़ाबेट को क्या करना, तो उन सभी अल्फ़ाबेट का संड पढ़ना। सभी अल्फ़ाबेट का संड पढ़ेंगे। जैसे ए का संड क्या होगा? अ होगा। ब का संड क्या होगा? बी होगा। बी का संड क्या होगा? ब होगा। सी का संड क्या होगा? क हो गया। और जे का संड क्या होता है? अलग अलग संड भी हो सकता है, कितना वर्ड का अलग अलग संड होता है। जैसे जी का क्या हो गया? ग, और ज भी होता है। तो इस प्रकार के संड पढ़ना है। जब भी हम संड पढ़ेंगे तो रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, तो रूल नंबर 2 में देखेंगे जितना भी अल्फ़ाबेट के संड पढ़े हैं उन सभी संड को क्या करना, जोड़ना। जैसे बॉय को जोड़े थे बॉय, जैसे बी ओ में जोड़े थे वाई तो बन गया था बॉय। तो इस सभी प्रकार से क्या करना है, वर्ड को जोड़ना है, शब्द को जोड़ना है, शब्द बन जाएगा, वर्ड को जोड़कर शब्द बन जाएगा। और उस सभी को क्या करना है, थर्ड नंबर में, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ेंगे, ब्रेकअप रूल पढ़ेंगे, यानी बड़े बड़े वर्ड को कैसे पढ़ते हैं छोट में। जैसे इसको पढ़ेंगे नॉलेज, क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। इसको अमेजिंग, यानी छोटे छोटे ब्रेक करके पढ़ना होगा। तो अब कितना विद्यार्थी का यहाँ पे सरदर्द होगा कि ये सब पढ़े कहाँ से, यानी ये सब कहाँ से पढ़े। तो आप सब टेंशन नहीं लीजिए, इस सभी हम बारी बारी से सभी वर्ड बाय वर्ड यानी यूनिट बाय यूनिट हम पढ़ाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। कौन सा चैनल पर? यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश के नाम से यूट्यूब चैनल खोले हैं, उस पर ओनली इंग्लिश का ही वीडियो आएगा। जैसे उसका नाम है BK इंग्लिश क्लास, BK इंग्लिश क्लास। तो इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो आप सब वहाँ से एक कवर कर सकते हैं। और उसमें इतना हम गारंटी जरूर लेते हैं कि वीडियो के देखने के बाद आप सब जरूर सीख जाएंगे, इतना गारंटी जरूर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति कर सकते हैं, इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, उस व्यक्ति की बात करेंगे दूसरा पॉइंट में। उसके बाद इस तीनों पॉइंट को खत्म करने के बाद हम रूल नंबर 1 पे आ जाएंगे और उन सभी को बताएंगे कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।